हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी हैप्पी। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, जिसमें पिछले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ चेंज ऑफ वर्ब और आज पढ़ना है चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम में परिवर्तन। कैसे होता है सर्वनाम में परिवर्तन? इसके कुछ नियम हैं, रूल हैं। तो फर्स्ट रूल ये है, पहला नंबर है कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, पहले आप ये समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस वो होते हैं जो अपने लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि आई, मी, माई, माइन, बी, आवर, अस, माई सेल्फ आदि, ये सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। और सेकंड पर्सन में जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति वो सेकंड पर्सन होता है, जैसे यू, योर, योर्स, योर सेल्फ आदि, ये सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो दूर खड़ा हुआ है उसको बोलते हैं, जैसे ही सी इट, दे, देम, हिम, हर आदि, ये सब होते हैं, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इनको कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में? तो इसका फर्स्ट रूल है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। होते कौन कौन से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस? आई, मी, माई, माइन, बी, आवर, अस, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स आदि, जो भी होते हैं जो अपने से संबंधित हों वो सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बोले जाते हैं। इसका दूसरा रूल ये होता है कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, योर, योर सेल्फ, ये हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। नंबर 3 में आता है थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को नहीं बदला जाता है। तो ये बहुत से होते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे,
them, their, him, her, himself, herself, herself आदि। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सीधा सा एक सूत्र बना दिया जाता है, लिख देते हैं 123/सन। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नॉट। इनका मतलब है नॉट नहीं बदलते हैं। तो किस तरह से, जैसे कोई सेंटेंस दिया है, डायरेक्ट वाक्य है, जैसे राम said to me, comma, inverted comma, I have done my work, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। यानी कि राम ने मुझसे कहा मैंने अपना कार्य कर लिया है, तो मैंने अपना कार्य कर लिया। अब जब इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि राम ने मुझे बताया था कि उसने अपना काम कर लिया है, तो उसने अपना काम कर लिया, यानी कि वो राम के अनुसार जो है आई और माई दोनों जो फर्स्ट पर्सन में है ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा राम टोल्ड मी दैट। अब राम लड़का है तो यहाँ पर आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, राम के अनुसार आई जो है वो ही में बदल जाएगा। और ये हैव यानी कि पास्ट क्या नाम, प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ही हैड हो जाएगा, ही हैड डन। अब ही यहाँ पर आ गया, यहाँ माई है तो इस राम के अनुसार माई के स्थान पर हिज हो जाएगा, हिज वर्क, फुल स्टॉप। यानी कि राम ने मुझे बताया था कि उसने अपना काम कर लिया था, क्योंकि राम ने कर लिया था, ये बात अप्रत्यक्ष में बोली गई है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज किया किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जैसे अगला कोई डायरेक्ट वाक्य है, सीता said to her, कामा, इनवर्टेड कामा, लिखा है यहाँ पर यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कामा बंद। सीता ने उससे कहा, लड़की से कहा है, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक सुंदर लड़की हो, तुम सुंदर लड़की हो। तो सीता ने उससे कहा, तो कोई लड़की है तो एक हर का मतलब यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि सीता ने एक लड़की से ही कहा है कि तुम एक सुंदर लड़की हो। तो ये बात जब तीसरे व्यक्ति के पास यही बात जाएगी, इनडायरेक्ट में बात बोली जाएगी, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, सीता टोल्ड हर। अब हर जो है यहाँ पर लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर आ गया है सेकंड पर्सन यू, दैट लगाएंगे, दैट। अब सेकंड पर्सन यू है तो यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट है हर, तो हर के अनुसार यहाँ पर यू जो है वो सी में चेंज हो जाएगा, सी। अब क्या है, यहाँ पर हो जाएगा बाज, सी बाज ब्यूटीफुल गर्ल। यानी कि ये बात भूतकाल की हो गई कि सीता ने उससे कहा था कि वह एक सुंदर लड़की थी, तो ये बात हो जाएगी। तो इस तरह से सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को भी चेंज कर देंगे। अगला डायरेक्ट है ही
said to me, comma input comma, I know, मैं जानता हूँ, you, तुम्हें, and your father, फुल स्टॉप, इनवर्ट कॉमा बंद। यानी कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे पिता को जानता हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को जानता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है। तो इसको क्या है, ये आई फर्स्ट पर्सन है जो इस सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ही के अनुसार चेंज होगा, और यहाँ पर यू और योर जो है ये दोनों सेकंड पर्सन है जो इस मी के अनुसार यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड मी दैट, लगाएंगे कामा हटा करके। अब आई जो है ही के अनुसार ही में ही चेंज हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर नो, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट बदलते हैं, और पास्ट इंडिफिनिट की जो क्रिया होती है वो सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा KNEW, न्यू हो जाएगा, KNEW न्यू। आई न्यू, मैं जानता हूँ, यू तुम्हें, अब किसको, यानी कि मेरे बारे में है। ही न्यू, मी के अनुसार, मी में ही चेंज होगा यू। ही न्यू मी एंड माई फादर, एंड माई फादर। तब ये बात होगी कि यानी हमने तीसरे व्यक्ति को बात बताई कि उसने मुझे बताया था कि वह मुझे और मेरे पिता को जानता था, वह मुझे और मेरे पिता को जानता था। इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। तो अब इसमें फर्स्ट पर्सन भी चेंज हो गया, सेकंड पर्सन भी चेंज हो गया, लेकिन यदि कहीं थर्ड पर्सन दिया है तो थर्ड पर्सन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे कि डायरेक्ट है कोई, राम said to us, comma inverted comma, they have played cricket, फुल स्टॉप। यानी कि राम ने हमसे कहा वे क्रिकेट खेल चुके थे, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और दे जो है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता है, वो थर्ड पर्सन ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। केवल इतनी चेंजिंग होगी इनडायरेक्ट में कि राम टोल्ड अस, कामा हटा करके दैट लगा देंगे, दे को ज्यों का त्यों रखेंगे, दे हैड प्लेड क्रिकेट हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस बन गया। अगला कोई डायरेक्ट दिया हुआ है, लिखा है ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू कैन हेल्प योर सिस्टर। उसने कहा तुम अपनी बहन की सहायता कर सकते हो। तो यहाँ पर अब ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पर ये यू और योर दोनों ही सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, परंतु इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इसके लिए, इस समस्या के समाधान के लिए एक नियम है, हमारे पास अथॉरिटी है। तो उसके अनुसार कोई जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वह अपनी ओर से कोई न कोई ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, और वो केवल ये ऑब्जेक्ट होते हैं। देखिए नोट, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग वर्ब
में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम अपनी ओर से हिम, हर या देम में से कोई एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब ये जो डायरेक्ट है, इस डायरेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पर हम ही टोल्ड लिखेंगे, ही टोल्ड। अब उसके बाद में यदि हमने हिम मान लिया, ही टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, कामाज हटा करके दैट लगा देंगे। अब इस हिम के अनुसार यू को चेंज करेंगे। हिम कोई पुरुष है तो ये हो जाएगा ही कैन को कुड में चेंज कर दे, ही कुड हेल्प। अब ही है तो वो हिज सिस्टर, अपनी बहन को वह अपनी बहन की सहायता कर सकता था, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब यहीं पर समझेंगे, यदि यहाँ पर हम हर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सी और यहाँ पर हो जाएगा हर। तब ये होगा ही टोल्ड हर दैट सी कुड हेल्प हर सिस्टर, यानी कि उसने उसे बताया था, मतलब लड़की को, कि वो अपनी बहन की सहायता कर सकती थी। और यदि यहाँ पर हम मान लेते हैं देम, हिम के स्थान पर यदि हमने मान लिया देम, तो यहाँ पर हो जाता दे कुड हेल्प। और जो अब दे बहुवचन है तो वो बहुत से लोग हैं तो उनकी बहन है, तो यहाँ पर हर के स्थान पर अपना के लिए THEIR देयर हो जाता। तब बनता ही टोल्ड देम दैट दे कुड हेल्प देयर सिस्टर। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाते। तो ये हुआ चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम में परिवर्तन। इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। सर्वनाम में परिवर्तन के यही नियम है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।